नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सचिवालय में सीएम धामी की उच्च स्तरीय बैठक। चारधाम यात्रा, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ी बैठक। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है सीएम धामी ने और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून सचिवालय में यह उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। तमाम विषयों पर सीएम ने जानकारी ली है। साथ ही चारधाम यात्रा प्रदेश में जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और सीएम धामी ने इसको लेकर मॉनिटरिंग भी की है। सचिवालय में ये मॉनिटरिंग की है और बैठक बुलाई है। साथ ही अधिकारियों से अपडेट भी लिया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और बड़ी संख्या में क्योंकि चारधाम में यात्री पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर सीएम धामी ने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति को लेकर के भी चर्चा की गई है। किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं प्रदेश में। बड़ी संख्या में चारधाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं चारधाम यात्रा पर। जी बिल्कुल विशाल, देखिए चारधाम यात्रा क्योंकि अपने चरम पर है, ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी निगाहें पूरी तरीके से यात्रा पर बनाए हुए हैं। अन्य राज्यों में प्रचार के दौरान उनको जो भी समय मिल रहा है वो तुरंत ही सचिवालय में अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं। प्रशासनिक सामंजस्य जो है यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसको बैठाने की लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगातार उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सचिवालय में विभिन्न स्तरों से अधिकारियों की बैठक हो, चाहे वो सचिव लेवल के अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक लेवल के अधिकारी हों, चाहे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ लगातार मुख्यमंत्री जो है बैठक कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तमाम प्रतिनिधियों से जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। यात्रा को पूरी निगाहें, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं बटकोट पहुंचे थे और ऐसे में जब स्थलीय निरीक्षण उन्होंने खुद किया है, उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली जो बैठक है ये एक महत्वपूर्ण बैठक यात्रा के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में और यात्रा के लिए क्या बड़े डिसीजन होते हैं। क्योंकि इसी बैठक में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे पेयजल आपूर्ति की हो, चाहे बिजली कटौती की हो, तमाम ऐसी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखती है और कई मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। अच्छा हिमांशु, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और चारधाम यात्रा जिस तरह से चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, तो व्यवस्थाओं की क्या कुछ बात कर रहे हैं, निर्देश किस तरह के दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल, इन अधिकारियों को ये सख्त निर्देश है कि यात्रा के दौरान चाहे वो स्वास्थ्य संकट हो, पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, चाहे यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद किया जाए। इसके अतिरिक्त जैसे गौरी कुंड है या फाटा है, इन जगहों पर अगर यात्री ठहरते हैं तो उनके लिए चाय के साथ बिस्किट की पूरी व्यवस्था की जाए। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए पूरा मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, ये ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन की बात हो, फाटा में रजिस्ट्रेशन की बात हो, हेली सेवा की बात हो, घोड़े खच्चर की बात हो, तमाम निर्देश जो छोटी छोटी बारीकियां जो है यात्रा के दौरान जिनसे अव्यवस्थाएं पैदा होती है उन पर अधिकारियों को निगाहें रखने के लिए कहा गया है और अधिकारी लगातार उन चीजों का संज्ञान लेते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इस समय एक्शन मोड पर हैं। ये अधिकारियों पर लगातार उनका दबाव बनता हुआ देखा जा रहा है कि लगातार अधिकारियों को कि यात्रियों को जो बाहर से आए यात्री है उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, चाहे राज्य की कोई भी छवि खराब ना हो। इसके साथ ही जो है यात्रा में जो अन्य धाम है उनको भी जोड़ा जाए, उसको लेकर लगातार धामी जी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री का एक बेहतरीन प्रयास, जैसे कि उनको जो भी टाइम मिल रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से सचिवालय पहुंच रहे हैं और मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तमाम सचिव लेवल के अधिकारियों के साथ उनका लगातार सामंजस्य है। इस हिसाब से देखा जा सकता है कि कितने जागरूक मुख्यमंत्री हैं और अधिकारियों के साथ किस प्रकार का वो सामंजस्य बिठा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर की खास मान्यता है। कहा जाता है कि मां धारी देवी पहाड़ और तीर्थयात्रियों की रक्षक है, इसलिए दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के श्रीनगर में
ये रहस्यमयी मंदिर। दिन में 3 बार बदलती है मूर्ति अपना स्वरूप। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य है। श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रहस्यमयी मंदिर है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। धारी माता एक्चुअल में धारी गांव का नाम है, तो कॉमन में धारी देवी के नाम से लोग जानते हैं, बट ये दक्षिण काली का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है और काली के रूप में यहाँ पे इनकी पूजा होती है। और ये द्वापर युग से यहाँ पे विराजमान है। पांडवों ने भी आके यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना करने के बाद ही आगे स्वर्गारोहणी को गए थे। उसके बाद कालांतर में जब शंकराचार्य जी आए, उनके द्वारा भी यहाँ पे माँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, माँ की जो है तपस्या की गई, माँ का साक्षात्कार उन्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर वो यहाँ से आगे बढ़े और ये शक्तिपीठ है, 4 धामों की रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। दक्षिण कालिका के स्वरूप में है, दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः जो है इनका रूप कौमार्य अवस्था में होता है, जिसे बालिका के रूप में होता है। जैसे दोपहर होती है, दिन बढ़ जाता है, दोपहर होती है, उस समय प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं और सायंकाल को इनका वृद्धा स्वरूप हो जाता है। वृद्धा स्वरूप में माता विराजमान रहती हैं। डेली ये स्वरूप बदलते हैं माता के। श्रृंगार एक टाइम होता है, आरती 2 टाइम होती है, सुबह और शाम को। श्रृंगार प्रातः ही होता है, अष्टांग, और उसके बाद श्रृंगार, उसके बाद आरती, उसके बाद दर्शनार्थियों की पूजा शुरू हो जाती है बेटा, जो शाम तक 7:30 बजे तक चलती रहती है। आश्विन और चैत के नवरात्रों में जो विशेष भीड़ रहती है, विशेष महत्व रहती है, नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है और यात्रा काल में बहुत भीड़ रहती है। झील के बीचों बीच है धारी देवी मंदिर। 4 धाम यात्रा की रक्षा करती है माँ धारी। उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देव काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। यही वजह है कि हजारों लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पूजा के लिए पहुँचते हैं। हम धारी देवी माता की खुशी खुशी जात लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है। माता का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। हम सब देवियों को बराबर मानते हैं, सब धाम को। हम यूपी के हैं, मेरठ के। अच्छा, तो धारी देवी में खास आस्था है आप? हम यहाँ अगस्त मुनि में रह रहे 20 साल से। हर साल हमें यहाँ अच्छा लगता है, हम इसलिए इधर ही रहते हैं, इधर बच्चों को पढ़ाते हैं। हर साल हम इधर ही हम सब देवों की जात लगाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वो धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धारी देवी है, ये मूल रूप से दक्षिण काली है। धारी नामक स्थान पर माँ का यह पवित्र पीठ है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। धारी का मतलब धारण करना होता है। ये माँ, ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की रक्षा का दायित्व धारण किए हुए है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। मूल रूप से ये कालिका का स्वरूप है। ये बहुत पहले से आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है, ऐसी मान्यता है। शंकराचार्य द्वारा रचित जो स्रोत है, उसके द्वारा ही दोनों समय पर यहाँ पर देवी की आरती की जाती है। नमंत्रम नो यंत्रम तदविज्ञाने स्तुतिमहो, इससे देवी की आरती यहाँ पर की जाती है। 2013 में तोड़ दिया गया था मंदिर तोड़ने के बाद आई आपदा। कहा जाता है कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी।
बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। मैंने बद्रीनाथ की यात्रा की है। ये बोला जाता है कि जब इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर भूचाल आया था केदारनाथ तक, फिर इसको वहीं से रोका गया। मैंने यही सुना है बस। जी, तो आज आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए। 2013 में आई थी उत्तराखंड में आपदा में हजारों लोगों की हुई थी मौत। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसका पौराणिक कथाओं या ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। 2013 की आपदा ना तो उत्तराखंड कभी भूल सकता है, ना ही भारत के लोग। हजारों लोगों की आपदा में मौत हो गई। इसे लेकर कई तरह की बातें सामने कही गई। धारी देवी मंदिर को लेकर भी ये कहा जाता है कि यहाँ से मूर्ति हटा देने की वजह से आपदा आई और हजारों लोग मारे गए। ये देवी विशेष रूप से हमारे पहाड़ में जो महिलाएं हैं, जो सारी दिन की हो जाती है, उनको ध्यानी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये ध्यानियों के दुख दर्द को दूर करने वाली देवी मानी गई है। कोई भी ध्यानी यदि आकर के माँ के सामने अपनी व्यथा प्रकट करती है तो निश्चित रूप से माँ उसके कष्टों को दूर करती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए महिलाएं बहुत अधिक संख्या में इस मंदिर में आती हैं और उनकी श्रद्धा माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है। झील के बीचों बीच बने धारी देवी मंदिर में न सिर्फ चारधाम यात्रा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ लगती है, बल्कि हर एक मौसम में यहाँ कुछ न कुछ श्रद्धालु पहुँचते हैं और मन्नत मांगते हैं। उत्तराखंड के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये देवभूमि है, लिहाजा यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा ने जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वहीं एक चट्टान की वजह से मंदिर को एक आज तक नहीं आई। ये चट्टान मंदिर के करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई थी और पानी के प्रवाह को किनारों की ओर मोड़ दिया था। आज ये चट्टान भीमशिला के नाम से जानी जाती है, जिसकी लोग पूजा भी करते हैं। भीमशिला चट्टान भी एक रहस्य आपको न कर दे हैरान। भयंकर जल प्रलय की एक कहानी। 16 जून 2013, केदारनाथ, उत्तराखंड। ये वो दिन है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता है। ये वो तारीख है जब दुनिया को ये सोचना पड़ा कि आखिर हुआ क्या है। ये वो दिन है जिसे याद कर आज भी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश सहम जाता है। 16 जून 2013 को भारत के उत्तराखंड में जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चारधाम यात्रा चरम पर थी, लाखों लोगों की भीड़ शांत वादियों में थी, लेकिन अचानक से बादल फटने की खबर सामने आई और उसके बाद चारों तरफ से चीख पुकार की आवाजें वादियों में गूंजने लगी। हादसे के बाद जब तक लोग संभल पाते, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हजारों लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहाड़ से नीचे आए पानी के तेज बहाव में जो भी सामने आया पल भर में धराशायी हो गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में आपदा ने मचाई थी भारी तबाही। आपदा में सब कुछ हो गया था बर्बाद। मंदिर के पीछे रुक गया था बड़ा चट्टान की वजह से बदली पानी की धार। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। अगर आप केदारनाथ मंदिर गए हैं तो उसके पीछे रखे भीमशिला के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो अब सुनिए और जानिए कि कैसे भीमशिला मंदिर के पीछे अचानक आकर टिक गई। कहते हैं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौरा बड़ी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही उसका सारा पानी नीचे की ओर आ गया था। ये बिल्कुल जल प्रलय है। यहाँ के यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाली पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आते देखा। सैलाब में उजड़ गई थी केदार घाटी। चमत्कार की वजह से बचा मंदिर छोड़ सब कुछ हो गया था तबाह। पहाड़ से आए पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई टिक नहीं पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा।
केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया। आज उसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर इतना बड़ा पत्थर उस बहाव में मंदिर के ठीक पीछे कैसे रुक गया। मंदिर में कुछ लोगों ने ली थी शरण, आपदा में हजारों लोगों की गई थी जान। भीमशिला को कहते हैं चमत्कारी चट्टान। भीमशिला का अर्थ भगवान की चट्टान है, जिसने केदारनाथ के पवित्र मंदिर को अशांत बाढ़ के पानी में बहने से बचाया था। 16 जून 2013 को केदारनाथ एक अभूतपूर्व बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे जान माल की भारी क्षति हुई, जिससे लोग कई घंटों तक मंदिर के अंदर शरण लेने को मजबूर हो गए थे, जब तक कि भारतीय सेना ने पीड़ितों को हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया। जब चोरबली ताल से मंदाकिनी नदी तक पानी बेहद तेज गति से गिरने लगा तो एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे फंस गया और मलबे ने उसे रोक दिया, जिसने मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया। चट्टान केदारनाथ मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा रहा और पानी के प्रभाव को किनारों की ओर मोड़ दिया। उस चमत्कारी चट्टान को आज भीमशिला या भगवान के खुद के कवच के रूप में जाने लगा है, जो धार्मिक स्थान के अस्तित्व की रक्षा के लिए आया था। भीमशिला अब मंदिर की पवित्रता का हिस्सा। अब भीमशिला की लोग करते हैं पूजा। केदारनाथ दिव्य हिंदू मंदिरों में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। आज भीमशिला केदारनाथ मंदिर की पवित्रता का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चट्टान में जादुई शक्तियाँ जो शुभ मंदिर की रक्षा करता है और केदारनाथ की पवित्रता को बनाए रखता है। लगभग 20 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची भीमशिला को मुख्य केदारनाथ से 30 फीट की दूरी पर स्थित माना जाता है। लोग भीमशिला की पूजा करते हैं और सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक है केदारनाथ। समुद्र तल से 3584 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई, 1000 साल पुराना बताया जाता है मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी बहती है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुज आकार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसमें गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख देखने को मिलते हैं। ये मंदिर गर्मियों के दौरान करीब 6 महीने के लिए खुला रहता है। सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे ये बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। केदारनाथ मंदिर परिसर में हॉर्नबिल टीवी की टीम मौजूद है और यहाँ पर अपने दर्शकों को दर्शन करा रही है केदारनाथ मंदिर के, टेंपल के। और सबसे अहम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो यही कि 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो यहाँ पर एक शिला आकर के रुक गई थी, जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और ये वही शिला है जिसने मंदिर को कवर कर लिया था, यानी कि जब ऊपर से पानी आया था तो इसने पानी के वेग को दोनों तरफ से बांट दिया था और ऐसे में मंदिर जो परिसर है या फिर कह सकते हैं कि जो मंदिर है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था और कई 100 लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान भी बचाई थी। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये भीमशिला वही शिला है जिसने 2013 की जो आपदा आई थी उससे मंदिर को बचाया था। और आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका जीर्णोद्धार में लगी है और कह सकते हैं कि मंदिर को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ और उस तरह से यहाँ पर तमाम कार्य भी हो रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, फिर भीमशिला पर दर्शन कर रहे हैं और अभी भी लाखों श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और जो लाखों श्रद्धालु हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो केदारनाथ में आकर के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां भी यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे बीकेटीसी हो, चाहे केदार समिति हो या फिर उत्तराखंड प्रशासन हो। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है, मंदिर को संवारने का काम लगातार जारी है और पूरी तरह से यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, केदारनाथ।
देहरादून में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। राजधानी में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी उत्तराखंड में मौजूद हैं। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं वो मौसम का अपडेट जरूर ले लें ताकि उनकी यात्रा सुगम रहे। इसी को लेकर मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। राजधानी देहरादून में टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ है और 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नापा भी जा रहा है। और ऐसे में कैसा मौसम रहने वाला है, इसको लेकर के मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्या अपडेट है सर मौसम को लेकर के? बिल्कुल, देखिए आज 20 तारीख आपकी मई की है और आगे 4 से 5 दिन बात करें तो बारिश की तो एक्टिविटी नहीं दिख रही ज़्यादा, छुटपुट एक्टिविटी होगी। तो उत्तराखंड के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उसमें छुटपुट एक्टिविटी की संभावना है। लेकिन बाकी जगह जो है वो मौसम करीब साफ रहने वाला है। तो अभी तक आप तापमान देख रहे हैं कि जो मैदानी क्षेत्र हमारे, खासकर हरिद्वार या उधम सिंह नगर की बात करें तो उसमें 41-42 तक टेम्परेचर पहुंचे हुए हैं। हालांकि डिपार्चर वाइज देखें तो 3-4 डिग्री का ही आ रहा है, क्योंकि इस समय वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होते भी ही हैं। तो हीट वेव कंडीशन ऐसे बहुत ज़्यादा फुलफिल वो क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन जैसे देहरादून देखें तो यहाँ का जो है क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ हीट वेव कंडीशन बनती भी है। तो ठीक है, छुटपुट है, आप ही कह सकते हैं, एका दुक्का जगह में हीट वेव कंडीशन है। हमने बोला भी था 20 तक ये चीज़ें रहेंगी और पीछे 2-3 दिन से थी जो है। तो अब आगे जो है क्या है कि जो विंड है उसमें थोड़ा परिवर्तन है, ईस्टर्लीज रहेंगी, उसकी वजह से मॉइस्चर आएंगी। तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, थोड़ा उसमें कमी आएगी, 1-8 डिग्री की आप कह सकते हैं अगले 2-3 दिन में। तो उसकी वजह से हीट वेव कंडीशन ऐसे नहीं रहेंगी फिर आगे, आप कल से अगर बात करें। लेकिन ये है कि जो मॉइस्चर बढ़ने से जो अनकम्फर्ट है वो बढ़ता है, डिस्कम्फर्ट वो जो बढ़ जाता है। तो वो चीज़ आपको बल्कि फील होगी कि हाँ टेम्परेचर इतना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। यानी कि कहा जा सकता है सर कि 40 से 45 के बीच का टेम्परेचर रहने वाला है। नहीं, 45 तो यहाँ कभी नहीं पहुँचता है, तो 40-41 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। पर फील उसका ऐसा ही होगा कि हाँ 41-42 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाने से तो जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो बढ़ता है। तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन अभी मैं कहूँगा करीब 25 तक रहेगी। 26 से जब आप बात करें तो जो एक्टिविटी है प्रदेश में रेनफॉल की वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कुछ स्थानों में जो है खासकर हिल्स में 25 तारीख से हल्की से मध्यम बारिश मिलनी शुरू हो जाएगी और 27-28 में उसकी और भी बढ़ने की उम्मीद है, अनेक जगहों तक में मिल जाएंगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि जो गर्म वाली जो हीट वेव या इस तरह की जो चीज़ें अभी हॉट वेदर जो चल रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ तब मिल जाएगा और तापमान काफ़ी हद तक वो अपने सामान्य पे या उससे भी थोड़े नीचे वो आ जाएंगे। तो 27-28 में फिर एक्टिविटी ठीक ठाक मिल जाएगी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं ज़्यादातर जगहों में बारिश और हल्की से मध्यम तक की और इसी तरह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस समय देखने को मिलेंगी, जिसमें कि लाइटनिंग है या एका दुक्का जगह हेल वगैरह है, इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलेगी। सर, आंधी तूफान भी क्योंकि हम देख रहे हैं समय समय पर आ रहे हैं, तो क्या इनकी भी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में? देखिए, इस समय जो समर सीजन में यही चीज़ें ज़्यादा होती, जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ आप देखते हैं कि जो है तेज़ शावर हो जाना या फिर इसी तरह जो तेज़ जो हवाएं हैं वो भी उस दौरान देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत करती हैं या हेल वगैरह एक्टिविटी होती तो वो भी दिक्कत करता है। तो ये फीचर है इस सीज़न की, जो वेदर एक्टिविटी होती है उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल जब ऐसी एक्टिविटी कहीं चल रही है तो उस समय जब जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो उसमें आप भागने की कोशिश मत करिए, बल्कि आप एकदम रुकने की कोशिश करिए सेफ जगह पे। जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, बहुत समय नहीं चलती है, करीब आधा 1 घंटा 1.5 घंटा ये एक्टिविटी कहीं पे चलती है, तो उस समय आप थोड़ा इंतज़ार करिए। जब ये ख़त्म होता तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह यात्रा में जो लोग जा रहे हैं तो वो भी गार्ड गधेरों के आसपास खड़े ना हो, क्योंकि तेज़ शावर गिर सकता है इस दौरान, जैसे मैं 26, 27, 28 की बात बोली है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गार्ड गधेरे में पानी एकदम बढ़ सकता है और आप कोई लोग चपेट में आ सकते हैं। तो उस समय ध्यान रखना है, इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और साथ ही जो जब एक्टिविटी हो, जैसे मैंने बोला है, तो सेफ जगह पे थोड़ी देर इंतजार करिए। जब एक्टिविटी खत्म है तो आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम पर यात्री भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में सतर्कता उनको क्या कुछ बरतनी चाहिए और कैसे वो चेक कर सकते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है? क्या उनको ये तरह की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए, जो मौसम की जानकारी मीडिया के थ्रू हम लोग हमेशा देते रहते हैं और इसी तरह जो हमारी वेबसाइट है मौसम विभाग की या IMD देहरादून की,
उसमें भी जाकर के वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आज के लिए क्या फोरकास्ट है, आगे आने वाले 4-5 दिन में किस तरह की फोरकास्ट है। तो हम लोग बिल्कुल आप ये कह सकते हैं हर 3 घंटे का जो है वो भी नावकास्ट होती है रोज़ अगर बात करें। और फिर आगे जो लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिन तक की जो फोरकास्ट या वार्निंग्स है वो दी जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनसे भी सब लिंक्ड है, या जो यात्रा वाला के भी मैनेजमेंट को, उनको भी वो फोरकास्ट जाती है। तो बिल्कुल वो देख सकते हैं जगह जगह, मतलब ये चीज़ों को जो है कि किस तरह की एक्टिविटी बोली गई है और क्या प्रिकॉशन है, उसमें इम्पैक्ट भी हम लोग देते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे आपको थोड़ा जो है सतर्क रहना है। और उसमें कलर कोड भी हम यूज़ करते हैं। तो येलो में कलर अगर आपने वार्निंग दिया है तो उसका मतलब है कि ठीक है, थोड़ा वॉचफुल रहिए, आप जा आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉचफुल आपको रहना पड़ेगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज है ऑरेंज, या फिर नेक्स्ट जाएंगे तो रेड में आ जाता है। तो रेड में तो यही है कि ठीक है, एकदम पूरी तरह से आपको जो सावधानी बरतनी है। अगर प्रशासन वगैरह बोल रहा है कि मूवमेंट ना करें तो आप रुकें सेफ जगह पे। ऑरेंज में जब हम जाते हैं तो उसमें भी यही है कि काफ़ी अलर्टनेस आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि पहाड़ों में आप देखते हैं कि जो कहीं लैंडस्लाइड है, बोल्डर्स गिरना, इस तरह की चीज़ें हैं, या एकदम गाढ़ गहरे में पानी बढ़ना है। तो वही मैंने बोला है कि जब एक्टिविटी चल रही है तब थोड़ा आप इंतज़ार करें, जब ख़त्म होती तो आगे बढ़ें। क्योंकि आजकल जो एक्टिविटी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 24 आवर्स चलनी, थोड़े कुछ आवर्स के लिए चलती है, तो उस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। अच्छा सर, जैसे वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, क्या उनसे भी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में बारिश या इस तरह की चीज़ें होंगी तो वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उन पर भी रोक लग सकेगी? नहीं, वनाग्नि का देखें तो प्लेन्स में तो नहीं है वनाग्नि, है ना। तो वहाँ पे भी 41, 42 इस तरह टेम्परेचर पहुँच रहे हैं। तो इस समय जो है तापमान तो बढ़े हैं, क्योंकि बारिश जो मैदानी क्षेत्रों में मिली नहीं है, तो टेम्परेचर डाउन भी हुए नहीं, ठीक है। पहाड़ों में बारिश हो रही तो वहाँ पे ठीक है, थोड़े डाउन भी हुए टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो ठीक है, उसका फ़र्क तो जहाँ पे वनाग्नि की घटना हो रही है, चल रही है, वहाँ तो ज़रूर पड़ेगा थोड़ा बहुत कुछ एरिया पे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में उसका असर आ जाएगा या और जगह भी उसका असर आएगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ जी। जी, तो सर क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड के पीपल्स को, या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए? बिल्कुल, लोग आएँ जो है, ऐसा नहीं है, मौसम की जानकारी हम लगातार देते रहते हैं, उसको अपना अपडेट रखिए। तो मैं समझता हूँ फिर आप किसी परेशानी से, मतलब किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, बच जाएँगे आप आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे 4 से 5 दिन बोला, तो अभी तो मौसम साफ़ ही है, बिल्कुल आवागमन हो सकता है। उसके बाद थोड़ी एक्टिविटी हमने बोला कि 26 से आगे जो है बढ़ेगी। तो जो भी एक्टिविटी बढ़ेंगी उसका लगातार हम बुलेटिन्स है, हमारे वेबसाइट पे वो चीज़ अवेलेबल है, तो लोग उसको चेक करें। और यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी जो 24/7 हमारी मॉनिटरिंग है, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ अगर आप जानकारी लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं रहती है जी। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। विक्रम सिंह जी मौसम निर्देशक हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह का आने वाले समय में मौसम रहने वाला है। और आप भी जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर यात्रा पर चारधाम पर उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो खासकर विशेष तौर पर आप मौसम की जानकारी भी जरूर ले लें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।